रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। राजा जन्मजय का सर्प सत्र यज्ञ, जिससे पृथ्वी के सभी नाग हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते, उसे अस्तिक मुनि ने कैसे रोका। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां मुनि जरत्कारु और नाग कन्या जरत्कारु, दोनों का नाम एक ही जैसा था, इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था आस्तिक, और इनका जन्म ही नागों को बचाने के लिए हुआ था। तो जब राजा जन्मजय सर्प सत्र यज्ञ कर रहे थे, तब जरत्कारु, जो कि नाग कन्या थी, नागराज वासुकी की बहन थी, उन्होंने अपने पुत्र आस्तिक को उस स्थान पर भेजा जहां यज्ञ हो रहा हो। मुनि बालक को आता हुआ देख राजा जन्मजय ने कहा कि ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कामना हो वो बताओ, वो देने योग्य ना भी होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उस समय नागराज तक्षक जो है वो इंद्र की सभा से गिरकर उस यज्ञ कुंड के हवन अग्नि में पहुंचने ही वाले थे। तब उस समय आस्तिक ने सोचा यही वर मांगने का अच्छा अवसर है। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मजय, यदि मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूं कि तुम ये यज्ञ बंद कर दो, अब इसमें कोई सर्प ना गिरने पावे। आस्तिक के ऐसा कहने पर परीक्षित कुमार जन्मजय खिन्न चित्त होकर बोले, आप सोना, चांदी, गाय, अन्य अभिष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लो। वो मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूं, किंतु मेरा ये यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। इस पर आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गाय नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम ये यज्ञ बंद कर दो, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया कि आप कोई दूसरा वर मांग लीजिए, किंतु आस्तिक ने कोई दूसरा वर नहीं मांगा। एक तरफ तो ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया। हवन कुंड में विधि पूर्वक आहुतियां दी जा रही थी, लेकिन तक्षक नाग जो था वो उस अग्नि में नहीं गिरा। वो इसलिए क्योंकि उसी समय आस्तिक ने तक्षक नाग को लक्ष्य करके 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। उसके बाद सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मजय ने ये बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा वैसा ही होगा। ये यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशल पूर्वक रहे और ये आस्तिक प्रसन्न रहे, साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मजय जी के द्वारा आस्तिक को ये वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई। जब नागों को पता लगा कि आस्तिक के कारण उनका विनाश होने से बच गया, तो सभी सर्प बड़े प्रसन्न हुए और अपने भांजे से कहा, प्रिय वत्स, जो कोई असित, अर्तिमान और सुनीत मंत्र का दिन या रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं रहेगा। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या से जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, मैं उनका स्मरण करता हूँ। इसीलिए हे सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। जो ऐसा विचार करेगा उन्हें नाग से भय नहीं रहेगा। इस प्रकार का आशीर्वाद सर्पों ने, या यूं कहें नागों ने, ऋषि आस्तिक को दिया कि जो भी आपका नाम लेगा दिन या रात में, उन्हें नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आस्तिक मुनि ने सर्प सत्र यज्ञ को बंद करवाया और नागों से आशीर्वाद के रूप में वरदान पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।